दोस्तों, आज हम आपको उस वीर की कहानी सुनाते हैं जिसने अपनी वीरता और धैर्य से इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाया। यह कहानी है पृथ्वीराज चौहान की, जो 12वीं शताब्दी में अजमेर और दिल्ली के शासक थे। उस समय का भारत एक विस्तृत और विविध देश था, जहां कई राज्य और साम्राज्य अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए संघर्ष कर रहे थे। उत्तर भारत में तुर्क और अफगान हमलावरों की धमकी बढ़ रही थी और पृथ्वीराज चौहान को अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार रहना था। पृथ्वीराज चौहान एक वीर और न्यायप्रिय शासक थे, जिन्होंने अपने राज्य को सुख और समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया था। वह एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे, जिन्होंने अपने राज्य की सेना को मजबूत और अनुशासित बनाया था। उनकी वीरता और साहस की कहानियां पूरे भारत में प्रसिद्ध थी और लोग उन्हें एक महान नायक के रूप में सम्मानित करते थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के सामने एक बड़ा चुनौती थी, मोहम्मद गोरी की अगुवाई में तुर्क और अफगान सेना। गोरी एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक था, जो भारत पर विजय प्राप्त करने और इसे अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए तैयार था। उसने पृथ्वीराज चौहान को कई बार चुनौती दी थी, लेकिन पृथ्वीराज ने हमेशा उसकी सेना को पराजित किया था। अब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच एक अंतिम और निर्णायक युद्ध की तैयारी हो रही थी। दोनों सेनाएं अपने शस्त्रों और रणनीतियों के साथ तैयार थी और यह युद्ध भारत के भविष्य का निर्णय करने वाला था। पृथ्वीराज चौहान के लिए यह युद्ध न केवल अपने राज्य की रक्षा के लिए था, बल्कि यह अपने सम्मान और वीरता की रक्षा के लिए भी था। वह जानते थे कि अगर वह इस युद्ध में हार गए, तो उनका राज्य और साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का अंतिम युद्ध एक ऐसी घटना थी जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह युद्ध तराइन के मैदान में हुआ था, जहां पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गोरी की विशाल सेना का सामना किया था। पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा और एक बुद्धिमान राजा थे, जिन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार किया था। मोहम्मद गोरी एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक था, जो भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। उसकी सेना में अनुभवी सैनिक और शक्तिशाली घोड़े थे, जो युद्ध में बहुत खतरनाक साबित हो सकते थे। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना का सामना किया और दोनों पक्षों ने युद्ध के लिए अपनी तैयारी पूरी की। युद्ध शुरू हुआ और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और मोहम्मद गोरी की सेना पर हमला किया। मोहम्मद गोरी ने भी अपनी सेना का नेतृत्व किया और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर हमला किया। युद्ध बहुत ही भयंकर था और दोनों पक्षों ने बहुत से सैनिकों को खो दिया। लेकिन अचानक एक अप्रत्याशित मोड़ आया। मोहम्मद गोरी के एक सैनिक ने पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने अपने राजा को बचाने के लिए हमला किया, लेकिन मोहम्मद गोरी की सेना ने भी अपने शासक को बचाने के लिए हमला किया। युद्ध और भी भयंकर हो गया और दोनों पक्षों ने बहुत से सैनिकों को खो दिया। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने अपने राजा को बचाने के लिए बहुत से प्रयास किए, लेकिन मोहम्मद गोरी की सेना ने भी अपने शासक को बचाने के लिए बहुत से प्रयास किए। युद्ध का परिणाम अभी भी अनिश्चित था और दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया। लेकिन मोहम्मद गोरी की सेना ने धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान की सेना पर हावी होना शुरू कर दिया और पृथ्वीराज चौहान की सेना ने अपने राजा को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का अंतिम युद्ध इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें संघर्ष, बलिदान और देशभक्ति की सच्ची भावना से परिचित कराती है। पृथ्वीराज चौहान, जो अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे, ने मोहम्मद गोरी के सामने अपनी बहादुरी का परिचय दिया।
यह युद्ध न केवल दो सेनाओं के बीच का संघर्ष था, बल्कि यह दो विचारधाराओं के बीच का युद्ध था। एक और भारतीय संस्कृति और परंपरा की रक्षा करने वाले पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी ओर विजय और विस्तार की भावना से प्रेरित मोहम्मद गोरी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने अपनी जान की बाजी लगा दी और मोहम्मद गोरी की सेना का सामना किया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरे और अपनी तलवार से कई वीरगति को प्राप्त किया। लेकिन मोहम्मद गोरी की सेना बहुत बड़ी थी और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को घेर लिया। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सांस तक लड़ाई लड़ी और अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। पृथ्वीराज चौहान की शहादत ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। उनकी वीरता और बलिदान ने देश के लोगों को प्रेरित किया और उन्हें अपने देश की रक्षा के लिए प्रेरित किया। पृथ्वीराज चौहान की विरासत आज भी जीवित है और वे भारतीय इतिहास में एक महान वीर के रूप में याद किए जाते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति और साहस के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि पृथ्वीराज चौहान की इस कहानी से प्रेरणा लें और अपने देश की रक्षा और समृद्धि के लिए काम करें। हमें अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए मिलकर काम करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस कहानी को पसंद करेंगे और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी रोमांचक और प्रेरक कहानियां सुना सकें। धन्यवाद।